मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीम बख्श भुट्टा साहब के पास बैठा हूँ। साबका महल्ला फुलूराम, मौजूदा महल्ला हुसैनाबाद, अहमदपुर शर्किया में, और अब्बासी दौर हुकूमत की यादें ताज़ा कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचें कि वो दौर जिसमें ज़राए आमदो रफ़्त और मवासलात इतने जदीद न थे, लेकिन हुक्मरान इतने दर्दमंद और खलूस वाले थे कि लोगों को इंसाफ पहुंचाना, उनके दुख दर्द बांटना उनके अव्वलीन फ़र्ज़ में शामिल था। जैसे हालांकि नवाबों के मुतल्लिक़ और बादशाहों के मुतल्लिक़ ये कुलिया ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो सिर्फ़ अय्याशी किया करते थे, लेकिन अब्बासी ख़ानदान के नवाबों के हुक्मरानों के वाक़यात सुनकर तो ये मालूम होता है कि ये लोग तो कोई फ़कीर मंश लोग थे, लोगों के दुखों को बांटने वाले, लोगों से मोहब्बत करने वाले, और जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो क्योंकि इस अब्बासी नवाबों की तारीख़ के हाफिज़ हैं अज़ीम बख्श भुट्टा साहब, तो ज़्यादा बातें उन्हीं से सुने तो ज़्यादा बेहतर है। भुट्टा साहब हिंदू मुसलमान हुए इकट्ठे, हिंदू मुस्लिम उस वक्त इकट्ठे ही रहते थे, तो हिंदुओं की कम्युनिटी के मुतल्लिक़ कुछ बताएं, उनकी मसरूफियात, वो यहाँ क्या करते थे, उनका रवैया कैसे था यहाँ हमारे लोगों के साथ। हिंदू मुस्लिम जो थे ना जी, उनका रवैया मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा था। हिंदुओं का वो आपस में करीबी ताल्लुकात, शादी ब्याह, आना जाना, क्योंकि ज़्यादा तिजारत शहर में जो ताजिर थे वो हिंदू थे, तिजारत के मामलात वो हिंदू देखते थे, और वो बल्दिया के पास उनका एक मेन गोदाम होता था। ये बल्दिया हमारी अहमदपुर शर्किया वाली, इसके सामने एक उनका मेन गोदाम होता था जहाँ महकमा ज़राअत वालों का दफ्तर है मेरे ख्याल में। उनके साथ एक मेन गोदाम होता था जहाँ अजनास जो शहर में थी वो वहाँ से सप्लाई होती थी। जब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला होता था तो उससे एक दो रोज़ पहले हिंदू ताजरों का इजलास होता था कि मुसलमानों का रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, लिहाजा रमज़ान शरीफ में जो हमारा मुनाफा है अशिया पे, खुर्दो नोश पे, वो हम मुनाफा नहीं लेंगे, और जो रेट हमारा एक्चुअल आ रहा है, जो पीछे से रेट आ रहा है, वही मुसलमानों को देंगे, और वो इसी पे से उनको सौदा सल्फ सारा उसी पे देंगे और मुनाफा नहीं लिया जाएगा। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमारे वाले साहब बताते हैं कि यहाँ हाथी बाज़ार में एक दूध फ़रोख्त करने वाला ताजिर था, हिंदू था, तो हम तो दूध मिक्स करके बेचते हैं, तो वो उसने हर चीज़ का दूध अलहदा रखा होता है, ये बकरी का है, ये गाय का है, ये काली भैंस का है, और ये भूरी भैंस का है। अच्छा, वाह वाह भाई वाह, यानी जानवरों का दूध भी वो आपस में नहीं मिलाते थे, वो जो है ना अलहदा अलहदा करके बता के बेचते थे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, इतने साफ किरदार वाले लोग थे, चाहे उनका मज़हब कुछ भी था। अल्लाह अकबर का जब तकसीम का ऐलान हुआ ना जी, तो उसके बाद हिंदू जो यहाँ की कम्युनिटी थी उन्होंने जाने का फ़ैसला जब किया, तो नवाब बहावलपुर ने उनसे कहा कि जो लोग यहाँ रहना चाहें तो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, और जो जाना चाहे उनको इज़्ज़त के साथ रवाना किया जाएगा। तो नवाब ऑफ बहावलपुर की जो अफवाज थी वो हिंदू कम्युनिटी का सामान भी लोड करती अपने ट्रकों पे, वो स्टेशन डेरा नवाब पे छोड़ के आती, सामान उतारती, और स्टेशन पे उनको खाना फराहम किया जाता, और सैलून के साथ एक टूरिंग सिनेमा लगाया गया था उन्हीं दिनों में कि उनको मुकम्मल तफरीह फराहम की जाए। जब स्पेशल ट्रेन आ जाती हिंदुस्तान जाने के लिए तो नवाब ऑफ बहावलपुर को बताया जाता कि ट्रेन का टाइम हो गया है। नवाब ऑफ बहावलपुर उस हिंदू कम्युनिटी को बज़ाते खुद आगे उनको सियाफ करते, ट्रेन में बिठाते और रवाना करते। जब ट्रेन रवाना हो जाती नवाब ऑफ बहावलपुर फिर सादिकगढ़ पैलेस वापस चले जाते। अच्छा, वो जो टूरिंग सिनेमा था वो इसलिए लगाया गया कि ये जो परेशान हाल लोग यहाँ आते हैं, जी, जितना अरसा वहाँ गुजरेगा गाड़ी के इंतज़ार में, ताकि उनकी तफरीह का सामान हो। अच्छा अच्छा, और मुकम्मल उनको तफरीह, खाना वगैरह फराहम किया जाता था डेरा नवाब रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कोई नामवर लोगों के आप नाम जानते हैं उस दौर के? कोई जहन में हो आपके, या आपके बुज़ुर्गों ने बताया हो? जैसे ये कहते हैं कि ये जो महल्ला फुलूराम है
یہ ایک پھلو رام صاحب تھے، 2-3 بھائی تھے، ان میں ایک بھائی جسٹس بھی تھا، اور یہ بہت بڑے لوگ تھے اس شہر کے۔ جی اسی محلے میں ایک لالا ٹیکا رام رہتے تھے، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور پچھلی گلی میں ایک رہتے تھے جسونت رام نام کے، اچھا، تو وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، ان کی بہت بڑی حویلی تھی، تو میرے علم میں تو یہی ہیں جی۔ یہ لوگ جو تھے جب یہ حویلیاں چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کسی کو الاٹ ہو گئیں یا ابھی تک پڑی ہیں؟ نہیں، وہ جو وہاں سے لوگ مائیگریٹ ہو کے آئے تو وہ حویلیاں وغیرہ، وہ ان کے مکانات جو ہیں جی، وہ ان کو الاٹ ہوئے۔ اچھا، جو لوگ ادھر سے ادھر یہاں آئے۔ اچھا، یہ پھر ان کے نام سے جی جی۔ اچھا، یہ جو ان کا کاروباری مرکز تھا زیادہ تر ہندوؤں کا احمد پور شرکیہ میں، یہ کون سا بازار تھا؟ یہ جامع مسجد، محبت پور بازار، اور یہ جو مین بازار تھے یہ۔ اچھا، یہ سنا کہ اب بھی یہاں یہ جو چبوترا بازار ہے، یہاں دکانوں میں کچھ نمونے اس دور کے جو ہندوؤں کا مرکز تھا دکانیں یا ان کی؟ جی ہم نے دیکھا ہے، جو دکانیں تھیں ان پہ بہت خوبصورت اعلیٰ پائے کی بنی ہوئی دکانیں، ان پہ نقش و نگار بہت خوبصورت، اور ایک ہی طرز کی، یہاں چبوترا بازار سے لے کے مچھلی بازار تک ایک ہی طرز کی دکانیں بنی ہوئی تھیں، اور جو درمیان میں گلیاں آ جاتی تھیں ان پہ محراب ڈلے ہوئے تھے، اعلیٰ قسم کا بازار بنا ہوا تھا۔ اچھا بھٹو صاحب، یہ دکانوں کے ساتھ متصل گودام بنانے کا سلسلہ کیوں ہوتا تھا اس وقت؟ وہ رہائش رکھتے تھے ساتھ میں یا وہ گودام ہوتے تھے دکانوں میں؟ اب بھی آپ جائیں جو پرانی ٹھہری ہیں تو آدھی دکان کے بعد آگے ایک دروازہ لگا ہوتا ہے اور پیچھے گھر ہوتا تھا یا؟ نہیں، گودام ہوتا تھا۔ اچھا، وہ گودام تھا، اس میں وہ سٹاک رکھتے تھے اپنے سامان۔